होली के अवसर पे जो कलरफुल गैस वाले होते हैं स्प्रे, उस तरह की कोई चीज दिखाई दे रही है जो उसमें से येलो कलर का रंग निकल रहा था और गैस की तरह वो फैल रहा था। खुदा ये वाकई बहुत ही सदन की सुरक्षा को कहें तो उस पर फिर से सवालिया निशान खड़ा हो गया है। हालांकि अब पूछताछ हो रही है, अभी तक जानकारी नहीं दी जा रही है कि ये शख्स कौन था, कहां से आया था, इसकी मंशा क्या थी, क्या इसके संबंध किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं या किसी राजनीतिक पार्टी का ये कार्यकर्ता है, क्या इसकी सच्चाई और हकीकत है, इस पर सभी पर्दा नहीं उठाया गया है। लेकिन जो अंदर हुआ है उसको सदन के अंदर या तो दर्शक दीर्घा से उसको देखा जा सकता है या प्रेस गैलरी जो होता है जहाँ मीडिया कर्मी मौजूद रहते हैं वहां से सदन की कार्रवाई दिखती है। तो जो सांसद सदस्य हैं वो निकल के वो बता रहे हैं कि अचानक से सदन की कार्रवाई चल रही थी और वो कूदा है और जो अंदर की सुरक्षा होती है उसको चकमा देते हुए वेल जो आसन होता है स्पीकर का, उसके नीचे जो वेल होता है जहाँ पर बैठ के अधिकारी काम कर रहे होते हैं, इस वेल की बार बार चर्चा होती है जिसमें विपक्षी पार्टियां आ जाती है, सदन को स्थगित करना पड़ता है, वो उसके पास तक पहुंच गया। तो आखिर ये संभव कैसे हुआ, जबकि जो नई लोकसभा है उसका जो लोकसभा है तो काफी विशाल है, बड़ा है वो और बिल्कुल आधुनिक ढंग से बना हुआ है। सिक्योरिटी के भी तमाम आधुनिक चीजें लगाई गई हैं, फेस स्कैनर लगाया गया है, बहुत कुछ है। लेकिन ऐसे में ये कैसे हुआ, अब इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर सुरक्षा में बिल्कुल पूरी स्थिति जो है वो थोड़ी देर में स्पष्ट होते हुए नजर आएगी। लेकिन देखिए इस घटना के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं। पर्याप्त सिक्योरिटी जैसे हुआ करती थी पहले भी अंदर लॉबी के लिए या जो दर्शक दीर्घा में लोग जाते हैं वहां के लिए, हाँ होना चाहिए। आज के दिन हुआ है 13 दिसंबर जब हम वर्षी मना रहे हैं अटैक की। बताइए उसी दिन क्या, अभी जांच का विषय है आगे चल के, अभी तो पता ही नहीं कौन लोग हैं, किसने पास बनवाया, क्या हुआ ये नहीं मालूम पड़ा है। हम लोग तो राज्यसभा में थे, हम लोगों तो यहाँ आया तब लोगों ने पूछा, लखनऊ से टेलीफोन आए पत्रकारों के, तब मालूम पड़ा कुछ हुआ, तब मैंने बाहर पूछा। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एक और बिल्कुल, और हमारे साथ श्याम सिंह यादव बीएसपी के सांसद जुड़ गए हैं। श्याम सिंह जी बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर आपका। 13 दिसंबर 2001 की तारीख को कोई भूला नहीं है, उसको याद भी किया गया और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी गई उनको श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन आज 13 दिसंबर आज ही के दिन संसद के अंदर एक बार फिर से इस तरह की जो घटना है वो देखने को मिली। हालांकि नॉर्मल है लेकिन सुरक्षा में बड़ी चूक इसको कहा जाएगा। देखिए आज ये घटना हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण जी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे जब हम लोग सदन चल रहा था, 0 आवर चल रहा था, हम लोगों की निगाहें माननीय अध्यक्ष की तरफ थी, उसी पीछे से धड़ाम की आवाज आई तो जब पीछे देखा तो 2 लड़के गैलरी से, विजिटर गैलरी से नीचे कूद गए थे और एक तो खड़ा रहा वहां, उसके हाथ में एक मसाल जैसी कोई चीज थी जिसको जलाया और जैसे फुलझड़ी होती है उस तरह से पीला पीला धुआं उसमें से निकल रहा था। और दूसरा लड़का उसी तरह से एक मसाल हाथ में लिए हुए एक मेज से कूदता था, दूसरी पर तीसरी पर, वो उधर की तरफ जा रहा था, डैश की तरफ। तो उसको बीच में ही सिक्योरिटी वालों ने दौड़ा करके और कुछ एमपी साहबान ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसको सिक्योरिटी के लोगों के हवाले कर दिया। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जो मैं समझता हूँ वो जी कहीं ना कहीं बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो बीएसपी सांसद जुड़े थे और उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, पूरे वाक्य को भी स्पष्ट तौर पर बताया। और संवाददाता रुमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुमान, आपका रुख करना चाहेंगे और पूरा आपसे भी समझना चाहेंगे कि आखिर वहां पर ये क्या वाक्य हुआ, कैसे ये पूरी घटना वहां पर घटी, क्योंकि इस घटना के बाद संसद की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल ना सुनिश्चित तरीके से पूरी घटना हुई है, क्योंकि पहले एक महिला एक पुरुष संसद भवन के गेट के बाहर उद्योग भवन की साइड पहले पटाखे चलाते हैं, उसके बाद नारेबाजी करते हैं। उनका ये आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जिसके बाद वो टीयर गैस भी छोड़ते हैं। बड़ी बात यह है कि संसद भवन के बाहर तक वो लोग पहुंचते हैं पटाखे। आप देखिए कि अपने आप में देखिए कि जो यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है, सुरक्षा में चूक हुई है, उसका नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। हेलो हेलो
तो देखिए, जो हमारे संवाददाता है, रिपोर्टर्स है, वो ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक स्थिति को स्पष्ट तौर पर बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उस दौरान की तस्वीर जब संसद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो शख्स विजिटर गैलरी से कूदते हैं। और देखिए, संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी एक महिला की तरफ से इसी तरह का नजारा जो है वो देखने को मिला। रुमान, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे और अपनी बात पूरी आप कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जो संसद भवन के बाहर जिन्होंने पटाखेबाजी की थी और साथ ही आंसू गैस के गोले चलाए थे, उनको हिरासत में लेकर संसद भवन थाने ले जाया गया, जिसमें से महिला की पहचान नीलम के तौर पर हुई है। 42 साल उसकी उम्र है और हिसार की रहने वाली है, जबकि जो दूसरा शख्स उसके साथ था वो अनमोल शिंदे बताया जा रहा है उसका नाम। उसकी उम्र 25 साल है। और साथ ही साथ संसद भवन के अंदर जिन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, जो संसद गैलरी के अंदर कूद गए थे, उसमें से एक का नाम सागर बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि संसद भवन के अंदर तक वो आखिर इस तरह से गैस के सिलेंडर कैसे लेके गए और किस तरीके से संसद भवन के बाहर भी पटाखेबाजी की घटना हो गई। क्योंकि आज 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था और उसकी बरसी थी, जिसको लेकर कई प्रोग्राम किए गए थे और एसओपी के तौर पर सीधे तौर पर अलर्ट जारी था और जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसकी समीक्षा की गई थी। संसद पर आतंकी हमला होने के बाद से संसद भवन की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई थी, कई महत्वपूर्ण उपकरण लगाए गए थे और ये कहा गया था कि अब संसद भवन की सुरक्षा ऐसी है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं सुरक्षा में, कोई ना कोई ऐसी कमी है। क्योंकि जिस तरह से एक सांसद की बहुत क्रूशियल मोमेंट है। पुलिस को दरअसल जब यहाँ पर जांच करने की कोशिश की जाएगी, एक और बड़ी चूक है कि यहाँ जो एविडेंसेज मौजूद हैं उसको पुलिस अभी तक रिकवर नहीं कर पा रही है और जाहिर तौर पर बिखरे पड़े यहाँ पर साक्ष्य बता रहे हैं कि क्या हालात दरअसल यहाँ पर पैदा हुए हैं। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर कई जगह पर टीयर गैस सेल जो है वो पड़े हुए हैं, एक अलग तरह के फोम पड़े हुए हैं, स्प्रे पड़े हुए हैं। और इस वक्त अभी भी देखिए कि पुलिस जो है भारी पैमाने पर यहाँ भीतर आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिखाऊं कि एक विशेष दस्ता पुलिस का जो है वो यहाँ पर उतारा गया है, फोर्सेज का। यहाँ देखिए इनसाइड मूवमेंट आपको हम दिखा रहे हैं, इस वक्त इनसाइड मूवमेंट पार्लियामेंट का आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो हालत है वो अपने आप में कह सकते हैं कि बेहद मुश्किल भरा है और ये स्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जो अपने आप में कह सकते हैं कि सुरक्षा के सबसे बड़ी चूक यह है। जो सुरक्षा में चूक हुई है उसके दो स्तर हैं, एक पार्लियामेंट के भीतर, एक पार्लियामेंट के बाहर। और आपको बताऊं कि पार्लियामेंट के भीतर और बाहर जो सुरक्षा की चूक है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। वो इसलिए क्योंकि 3 लेयर फ्रिस्किंग के बाद जो है भीतर दाखिल होता। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक, निश्चित तौर पर बड़ी चूक यहां पर हुई है सुरक्षा को लेकर। लोकसभा की विजिटर गैलरी से कूदे दो शख्स, तो दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। अमोल शिंदे और नीलम को गिरफ्तार किया गया है। तो जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम भी सामने आ गया है। तो हिसार की नीलम के रूप में युवती की पहचान हुई है। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की विजिटर गैलरी से दो शख्स कूदे, संदिग्धों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे क्या मंशा दिखाई दे रहा है, किस तरह के धुआं और क्रैकर्स हैं, किस तरह का केमिकल है, वो एविडेंस हम आपको दिखा रहे हैं। आप हमारे कैमरे पर देख सकते हैं उस एविडेंस को जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और इसी एविडेंस को यहाँ पर दरअसल पुलिस भी थोड़ी देर पहले कलेक्ट कर रही थी। यहाँ से जो है जो टीयर सेल्स हैं उसको ले जाए गए हैं और इस तरह यहाँ पर जो है अफरा तफरी मची। जब